सीरोस ईवी के साथ मेरा रिक्वेस्ट बायर्स से ये है कि आप डिज़ाइन देखकर अपना बाइंग डिसीजन ना लें। हेलो गाइस, वेलकम टू ईवी मैनिएक। तो आज हम बात करेंगे किया सीरोस ईवी की। किया ने सीरोस ईवी की प्राइसेस रिवील कर दी हैं और इसकी स्टार्टिंग प्राइस जहां की मैं देख पा रहा हूं 13.49 लाख से, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है। किया कंपनी ने इस काम को बहुत ही अच्छा किया है कि स्टार्टिंग प्राइस जो है 15 लाख के अंदर अंदर रखी है। जैसा कि मैं अपने एक्स और ट्विटर जो भी है उस पर मैं कहता आया हूँ कि सीरोस ईवी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है और आपको बाकी गाड़ियों को इग्नोर करके इस पर ज़रूर जाना चाहिए। सीरोस जो है काफ़ी एक प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी, हर चीज़ आपको ऑफ़र करती है, जो कि बाकी ब्रांड्स अगर ऑफ़र करती भी हैं तो रिलायबिलिटी में कहीं ना कहीं वो कम ही रहती हैं। सीरोस ईवी के साथ एक और अच्छी बात है कि इसमें दो बैटरी पैक्स आते हैं, एक 42 किलोवाट आवर की और एक 51.4 किलोवाट आवर की बैटरी इसमें आती है। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि सबसे अच्छे जो वेरिएंट्स रहेंगे इसमें कौन कौन से रहेंगे। तो इसका जो बेस मॉडल है STK वेरिएंट, इसको आप ज़रूर ले सकते हैं। इसमें फीचर्स आपको पैनोरामिक डिस्प्ले मिल जाता है, मतलब जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो आपको मिल जाती है। 16 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है, किया सीरोस में शिफ्ट बाई वायर का फीचर है। मतलब जो स्टीयरिंग के पीछे नॉब रहता है, आप वहीं से आप ड्राइव, रिवर्स, ये सब जो चेंज करना रहता है वहीं से कर सकते हैं। सेंट्रल कंसोल में जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल कंसोल को इन्होंने ओपन रखा है यूज़ करने के लिए, तो ये एक मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। आप जैसे नेक्सॉन ईवी ये सब कार हैं उसमें आपको सेंट्रल कंसोल में ही एक नॉब दिया रहता है, उससे आपको चेंज करना रहता है। तो ये मुझे पहले भी लगता था कि ऐसा रहना चाहिए, जो कि किया ने ये करके दिखाया है और ये बहुत ही अच्छी एक बात है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा STK प्लस वेरिएंट। इसमें आपको हर चीज़ वो मिलती है जो STK में मिलती है। इसमें देखिए आपको रियर व्यू कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस, आपको रियर व्यू कैमरा साथ में मिल जाता है। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट वेरिएंट, जो है HTX वेरिएंट। वैसे मेरे हिसाब से STK प्लस से ज़्यादा STX वेरिएंट आपको ज़्यादा सेंस बनाता है, जिसमें डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ, 60/40 स्प्लिट सीट्स एंड रिक्लाइनिंग विथ सेंटर आर्मरेस्ट, और ये स्लाइडिंग सीट्स हैं। तो रियर सीट को जो आप स्लाइड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है जो कि बाकी कार्स में नहीं आती है। इससे क्या होता है कि आप बूट स्पेस को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इस रेंज की जो कार हैं जैसे 3XO है, सीरोस है, इसमें आपको लेगरूम काफ़ी ज़्यादा मिलता है। उतनी लेगरूम की कभी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो हम इसमें स्लाइडिंग सीट्स का यूज़ करके थोड़ा सा हम लेगरूम कम कर सकते हैं और अपना बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये भी एक यूनिक फीचर सीरोस आइस और ईवी दोनों में आपको मिलता है। और इसके साथ मैं एक देख पा रहा हूँ, इन्होंने लिखा है ऑल डोर पावर विंडोज़ अप डाउन विथ स्मार्ट की एंड सेफ्टी। तो इसमें मुझे एक कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो बाकी जो दो मॉडल हैं STK और STK प्लस, इसमें ये ऑल 4 पावर विंडो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अलग से लिखा है। तो ये मुझे एक थोड़ा कन्फ्यूज़न है, जो कि आपको वो शोरूम में ही जाकर क्लियर होना पड़ेगा। और इसमें एक और है रियर वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर। ये हो सकता है कि पिछले वेरिएंट्स में ना हो, पर इसमें आपको मिल गई है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से 15 लाख के अंदर आप STK वेरिएंट और ज़्यादा से ज़्यादा STK प्लस वेरिएंट, जो कि उसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो STK वेरिएंट मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 42 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी आपको मिल जाती है। बेसिक सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। स्लाइडिंग सीट्स उसमें नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि जो कि सीरोस की एक USP है, तो उसको स्टैंडर्ड रहना चाहिए था। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक स्लाइडिंग रियर सीट्स रहना ही चाहिए था, और मुझे लगता है कि बाकी ब्रांड्स को भी ये काम करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो जाएगा।
एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप क्रेटा ईवी की प्लानिंग कर रहे थे तो आप थोड़ा सा रुक जाइए और सिरोस ईवी को जाकर एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि क्रेटा ईवी आपको पता ही है कि उसकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी नहीं है और ईवी में मुझे लगता है कि सेफ्टी रेटिंग अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अपने नेक्स्ट वेरिएंट HTK प्लस एक्सटेंडेड रेंज मतलब 51 किलोवाट आवर वाली जो पैक है उसके साथ इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि HTK प्लस में मिलती हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है आपको बैटरी पैक बड़ा मिल जाता है जो कि है 51.4 किलोवाट आवर। तो इससे आप काफ़ी अच्छी 450 के आसपास आराम से रेंज निकाल सकते हैं। अगर आराम से चलाएं तो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। ठंडी के टाइम में आपको AC भी नहीं चलानी रहती तो हो सकता है रेंज ज़्यादा ही आए। तो यही सारे वेरिएंट्स थे, ये जैसे STK प्लस, STX, STK प्लस ER, और अगर आपको फीचर्स के साथ चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा HTX ER एक्सटेंडेड रेंज वहाँ तक आप जा सकते हैं। उससे ऊपर जाने का मुझे इसमें कोई सेंस नहीं लगता है, क्योंकि फिर इसके आगे क्रेटा की हो सकती है, क्रेटा ईवी की भी फेसलिफ्ट कुछ दिन में आ जाए तो, लेकिन क्रेटा ईवी काफ़ी महंगी हो जाती है, उससे आपको ज़्यादा वैल्यू ये प्रोवाइड कर रही है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट और बात मैं करना चाहूँगा कि सिरोस किया की इसलिए नहीं बिक रही थी क्योंकि काफ़ी लोगों को उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था। तो सिरोस ईवी के साथ मेरा रिक्वेस्ट बायर्स से ये है कि आप डिज़ाइन देखकर अपना बाइंग डिसीजन ना लें। आप लॉजिकल होकर सोचें कि सिरोस ईवी आपको 5 स्टार सेफ्टी, केबिन स्पेस अच्छी दे रही है, साथ में इतने सारे फीचर्स भी दे रही है और आपको वो हर चीज़ दे रही है जितनी की आपको ज़रूरत है। तो आप क्रेटा ईवी की तरफ ना जाएं। मेरा सजेशन है कि आप सिरोस ईवी में ही आपका जो 17 लाख वाला वेरिएंट है जो कि एक्सटेंडेड रेंज के साथ जो आता है वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, और बेस मॉडल आपके लिए सबसे अच्छा है जो कि STK है 13.49 लाख से जो स्टार्ट होता है। मेरा आपको एज एन ईवी मैनियक आपको यही सजेशन रहेगा कि आप इन्हीं वेरिएंट्स तक जाइए। और जैसे बाकी कार्स की भी हम बात कर लेते हैं जो है नेक्सॉन ईवी, विंडसर ईवी, 3XO ईवी, कर्व ईवी, इस रेंज में इतनी सारी कार्स आती हैं और थोड़े से कम में एक पंच ईवी का टॉप मॉडल आ जाता है। तो उस सब कार्स में कहीं ना कहीं आपको रिलायबिलिटी को लेकर कुछ डाउट रहेंगे ही। तो आप खरीद लीजिए, आपको पूरा भरोसा है महिंद्रा या टाटा पे, तब भी आपको कहीं ना कहीं एक आपके माइंड के कॉर्नर में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी कि उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जैसे मेरे पास भी 3XO है, आपने भी देखा होगा मेरे ट्विटर पेज पे। ऐसा नहीं है कि मुझे आज तक कोई दिक्कत आई है उसमें, उसका 10,000 किलोमीटर अभी कंप्लीट ही होने वाला है, लेकिन उससे आपको माइंड में कहीं ना कहीं लगते रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और अगर आप एक ईवी पे इतना खर्च कर रहे हैं, ईवी आजकल लोग एज अ सेकेंडरी कार लेना पसंद करते हैं या प्राइमरी भी बहुत लोग लेना पसंद करते हैं, उतने आप पैसे लगा रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वरी फ्री होकर जिस पर खर्च कर सकें, जिस कार पर, उसी कार को आप बाई कीजिए। इस रेंज में बाकी जितनी कार्स हैं, कार्स सब अच्छी हैं, लेकिन रिलायबिलिटी की जो बात आ जाती है वहाँ पर सिरोस ईवी ही एक है जो आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करती है। और एक बात और है, जैसे क्रेटा ईवी है उसमें आपको सेफ्टी को लेकर हमेशा दिक्कत रही है, तो जब क्रेटा की फेसलिफ्ट आ जाएगी तो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्रेटा जो है, क्रेटा ईवी, उसमें सेफ्टी की दिक्कत है। इस वजह से मैं आप किसी को भी वो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अनसेफ कार आप ख़रीदें। आप अगर पैसा लगा रहे हैं, अगर आपको उस पैसे में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी मिल रही है तो आप उसको चुनिए। ये नहीं कि आप वो बिना सेफ्टी वाली कार ख़रीद लीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स रोज़ नहीं होते हैं, लेकिन जब होते हैं तब उस टाइम के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट बात मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि फीचर्स के चलते आप अपना वेरिएंट मत स्ट्रेच किया कीजिए, चाहे आप सिरोस ईवी ले रहे हों या चाहे और भी कोई कार ले रहे हों। अगर बेस मॉडल में आपका काम चल जाता है तो आप उससे ही ख़रीद लीजिए। कम से कम भी 350 to 400 आप लेकर चलिए कि उतनी तो रेंज आ ही जाएगी। और उससे ज़्यादा दूर कार से मेजॉरिटी लोग जो है ट्रैवल नहीं करना पसंद करते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 किलोमीटर, उससे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बेस मॉडल, अगर उसमें आपको थोड़े फीचर्स अधिक चाहिए तो STK प्लस या STX, उससे ऊपर आपको STX में आपको हर चीज़ वो मिल जाती है जिससे आपका काम चल जाएगा। और सिरोस EV आप ख़रीदेंगे तो 10 साल या उससे ऊपर भी आप इससे आराम से वरी फ्री होकर आप इसे रख सकते हैं और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आप डिज़ाइन को लेकर सिरोस EV रिजेक्ट मत कीजिए। ये मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं वीडियो के एंड होते होते एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ कि आप डिज़ाइन की वजह से इसको रिजेक्ट मत कीजिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और सिरोस आइस वर्जन जो है वो मैं कह सकता हूँ कि उसमें TGDI इंजन आता है और डीजल तो खैर अच्छा है, लेकिन TGDI इंजन बहुत लोग नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन जो EV है वो आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें वो हर चीज़ एक प्रोवाइड कर रही है आपको। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि डिज़ाइन से आपको कुछ नहीं होना है, आपको कार के अंदर का जो कंफर्ट, जो केबिन स्पेस, ये सब प्रैक्टिकलिटी, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा मैटर करती हैं लॉन्ग टर्म में। बाहर का जो डिज़ाइन है वो आपको धीरे धीरे आप भूल भी जाएंगे, क्योंकि उससे बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कार का एक्सपीरियंस आपको कार के अंदर बैठ के होता है। अब बाहर से तो बहुत सारी कार्स की डिज़ाइन अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी वही कार आपको देती है जिसमें आपको बैठकर अच्छा फील हो और कंफर्टेबल हो और स्पेस अच्छा हो, बूट स्पेस अच्छा हो। ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा मैटर करती हैं। और बेसिक फीचर्स जो कि आजकल हर कार में आ ही रही है, तो उसके लिए अब आपको सोचना नहीं है। आप ये सोचिए कि कार के अंदर आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिरोस EV आपको ज़्यादा अच्छी रहेगी बाकी कार्स के तुलना में। तो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।